हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जामिनेशन में उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो टॉपिक है डायरेक्शंस, दिशाएं। कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लें वनडे का, उसमें पक्की बात है आपको डायरेक्शंस पे कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्शंस में आते हैं और उनका हल हमें किस प्रकार बनाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 4 प्राइमरी डायरेक्शंस होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। ये रहा नॉर्थ, ये साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये सभी दिशाएं जो हैं अपनी पड़ोसी दिशाओं से 90 डिग्रीज के एंगल पे होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस, या फिर ये कहा जा सकता है कि विपरीत दिशाओं के 2 जोड़े बनते हैं। सो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस, फर्स्ट पेयर नॉर्थ एंड साउथ, सेकेंड पेयर ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के साथ में 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, ईस्ट साउथ और नॉर्थ के साथ में 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ, साउथ वेस्ट और ईस्ट के साथ में 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ और साउथ के साथ में 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। तो चलिए, ये 4 मुख्य दिशाएं या 4 प्राइमरी डायरेक्शंस हो गई। इसके अलावा 4 सेकेंडरी डायरेक्शंस भी होती हैं। सेकेंडरी डायरेक्शंस मतलब इन 4 मुख्य दिशाओं का मिश्रण, या ये 4 प्राइमरी डायरेक्शंस जो आपको दी गई हैं, इनका मिक्सचर, इनका कॉम्बिनेशन कैसे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये रहा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के उल्टा साउथ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के उल्टा साउथ वेस्ट। तो ये भी 2 पेयर्स बनते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के। नॉर्थ ईस्ट इज ऑपोजिट टू साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इज ऑपोजिट टू नॉर्थ वेस्ट। तो परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, 45 डिग्रीज। अब देखिए, वैसे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये हर पॉइंट जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर हमें ये देखना हो कि ये ए है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। ये सी है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। ये ई है, कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। परंतु अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है या उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, इफ अ पर्सन गोज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, दैट मीन्स दैट पर्सन विल गो टुवर्ड्स द परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट। मतलब वो व्यक्ति 45 डिग्रीज के हिसाब से परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। ऐसा मानकर चलते हैं हम जब भी कभी प्रश्न का उत्तर बनाते हैं या प्रश्न का हल बनाते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं, कंसेप्ट हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। While solving a question, assume that we are always facing north direction by default. आप हमेशा ये माने कि जब कभी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप हमेशा नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि मिस्टर एक्स ट्रैवल्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। आप एक ऊपर की तरफ जाते हुए एरो मार्क से नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मिस्टर एक्स भी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट और राइट मिस्टर एक्स के लेफ्ट और राइट के समान होगा। If a person is facing the north direction, then his left and right side is the same as our natural left and right side. तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है रफ में। तो जब भी कभी डायग्राम बनाए तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो ये कि लेफ्ट और राइट साइड अगर कोई मुड़ रहा है तो वो किस प्रकार आएंगे। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये जानते हैं आप, एक तरह से कंपास है। कंपास यानी दिशा सूचक, जिसमें कि हम हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती हुई नीडल देखते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारी डायरेक्शन बदलती जाती है वो नीडल हमारे
उस डायरेक्शन को इंगित करती रहती है, बताती रहती है। तो देखिए हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये रहा हमारा लेफ्ट और ये रहा राइट। अब एल और आर को आप ऑल्टरनेटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर एक तीर के निशान एरो मार्क के अराउंड लिख दें ऑल्टरनेटली, एल आर एल आर एल आर एल आर। इस तरह से आपको हर एक डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन क्या हो सकती है ये प्राप्त हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा बेटर, जब भी आप कभी कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई राइट या लेफ्ट मुड़ता है तो उसी हिसाब से आप लेफ्ट और राइट साथ ही साथ हर एक एरो मार्क के साथ लिखते जाएं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आगे भी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ अ पर्सन इज फेसिंग द नॉर्थ देन ईस्ट विल ऑलवेज बी टू हिज राइट साइड। ये देखिए नॉर्थ की तरफ अगर आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये आपका राइट साइड है, तो ईस्ट विल ऑलवेज बी ऑन योर राइट साइड, याद रखें। तो मान लेते हैं कि किसी सुबह अगर सन आपके राइट साइड में है और आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं और सन आपके राइट साइड में बिल्कुल खिड़की पे आ रहा है सुबह 6 बजे के आसपास, तो इसका मतलब आप नॉर्थ की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। इसी तरह से अगर सुबह सुबह 6 बजे आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और सनराइज आपके लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो इसका मतलब आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। टर्निंग टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज अ 90 डिग्रीज टर्न। तो एक आदमी अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, उसने अगर राइट की तरफ मुड़ना है तो कुछ इस प्रकार मुड़ेगा, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे। ये राइट मुड़ना नहीं है, ये राइट मुड़ना नहीं है, ये राइट मुड़ना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या सही है? दिस इज करेक्ट। अब देखिए ना, यहां पे भी ये लेफ्ट ये राइट, एल को आप इसी तरफ लें, आर को इसी तरफ लें, अगर फिर राइट मुड़ना है तो ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक। तो 2 राइट मुड़ने के बाद में देखिए ये भी 90 डिग्रीज है, तो 2 राइट मुड़ने के बाद में इस व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब दिस पर्सन हु वॉज इनिशियली फेसिंग नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ फेस करके जा रहा था नॉर्थ की तरफ, 2 राइट टर्न लेने के बाद में ही इज फेसिंग साउथ। तो ऐसे ही अगर एक और आदमी लें जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, देखिए एल इस तरफ ही रहेगा, आर बाहर ही रहेगा, और फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ जाता है, तो 2 लेफ्ट टर्न लेता है, तो वो फिर मतलब साउथ की तरफ देखता है। तो या तो आप किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हुए 2 राइट टर्न लें या 2 लेफ्ट टर्न लें, इसका मतलब आप उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे। ये कंसेप्ट हम आगे भी देखेंगे। तो जैसा कि यहां पर दिया गया है, फेसिंग नॉर्थ प्लस लेफ्ट टर्न मीन्स फेसिंग साउथ। तो अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट ये राइट, वो राइट टर्न लेता है, तो फिर ये राइट ये लेफ्ट, फिर राइट टर्न लेता है, तो इसका मतलब वो ईस्ट के ऑपोजिट फेस कर रहा है, यानी वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। इसने 2 राइट टर्न लिए, ठीक। तो किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ अगर आप फेस करते हैं और वहां से 2 राइट टर्न या 2 लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो इसका मतलब आपने 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज 180 डिग्री पूरा आप मुड़े हैं। तो 180 डिग्रीज मुड़ना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना। इफ अ पर्सन इज फेसिंग एनी डायरेक्शन and then after once turning towards left direction and then turning towards the right direction will make the person face the same direction। इसका मतलब हुआ कि एक लेफ्ट टर्न लेने के बाद में अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप सेम डायरेक्शन ही फेस करेंगे, क्योंकि 1 लेफ्ट टर्न विल कैंसल 1 राइट टर्न। एक बार आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे 90 डिग्रीज और फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे 90 डिग्रीज, तो इसका मतलब आप सेम डायरेक्शन की तरफ देख रहे होंगे। तो मान लीजिए ये व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जाता है, ये लेफ्ट ये राइट, वो राइट मुड़ता है, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो अभी भी वो व्यक्ति दैट पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या किया, राइट टर्न लिया और उसके बाद में एक लेफ्ट टर्न लिया, 1 लेफ्ट टर्न कैंसल्स 1 राइट टर्न। Now to find the length of an inclined line, use Pythagoras theorem। देखिए हो सकता है कि एक आदमी ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ, नॉर्थ की तरफ जाता है, ये लेफ्ट राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ता है, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और यहाँ पहुँचता है फाइनल पॉइंट पे।
तो अब अगर मान लीजिए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना है, तो दिस इज एन इंक्लाइंड लाइन, दिस इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। तो हम इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आइए इन कंसेप्ट्स को और गहराई से समझते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सीमा's हाउस इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। While going from her house to market, she takes 2 left turns, then 3 right turns, then 4 left turns, then 5 right turns. At the end, which direction is Seema facing? हमेशा याद रखिए, अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो at the end which direction is the person facing, तो इसमें आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली देख लीजिए कौन सी डायरेक्शन को फेस किया जा रहा था, north. Then what happened? She took 2 left turns, then 3 right turns, then 4 left turns, then 5 right turns. तो इसे अगर हम ध्यान से देखें, अभी अभी हमने ये कंसेप्ट लर्न किया था कि एक लेफ्ट टर्न एक राइट टर्न को कैंसिल करता है। तो टोटल लेफ्ट टर्न्स देखें यहां पर कि कितने हैं। सो 2 लेफ्ट टर्न्स प्लस 4 लेफ्ट टर्न्स हमें मिले यहां पर 6 लेफ्ट टर्न्स, और टोटल राइट टर्न्स कितने हैं? 3 राइट टर्न्स प्लस 5 राइट टर्न्स, ये मिले हमें 8 राइट टर्न्स। तो इसे मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, नॉर्थ प्लस 6 लेफ्ट प्लस 6 राइट प्लस 2 राइट टर्न्स। देखिए 8 राइट टर्न्स को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 6 प्लस 2। और अभी अभी हमने लर्न किया कि एक लेफ्ट टर्न एक राइट टर्न को कैंसिल करता है, तो 6 लेफ्ट टर्न्स विल कैंसिल 6 राइट टर्न्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद नॉर्थ प्लस 2 राइट टर्न्स। और अगर किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए आप 2 राइट टर्न्स लेते हैं या 2 लेफ्ट टर्न्स लेते हैं, तो एट द एंड यू विल बी फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स सीमा इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो ये पूरा निचोड़ निकल कर आ गया। अब आप यहां पर अगर डायग्राम बना के 2 बार लेफ्ट, फिर 3 बार राइट, फिर 4 बार लेफ्ट, फिर 5 बार राइट मोड़ते, तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता। और बीच में अगर एक लेफ्ट टर्न या राइट टर्न आप भूल जाते तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता। समय भी जाता है, और जितना लंबा प्रोसेस उतने ज्यादा चांसेस मिस्टेक करने के। तो जितना छोटा मेथड होगा उतने ही मिस्टेक करने के चांसेस भी कम होंगे, प्लस समय भी बचेगा, और टाइम बचने की वजह से अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। स्टैंडिंग एट हिज प्लेस ही टर्न्स 102 टाइम्स टू हिज राइट साइड। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल राम बी फेसिंग फाइनली? तो भैया 102 बार आप राइट घूमना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि एक व्यक्ति मान लें कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये लेफ्ट ये राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, ये दूसरा राइट टर्न लेता है, दिस इज राइट एंड लेफ्ट, फिर तीसरा राइट टर्न यहां पे ले रहा है, तो 4 बार गया वो, करेक्ट। फिर राइट ये लेफ्ट, फिर दोबारा अगर जाएगा तो सेम डायरेक्शन की तरफ देखेगा। मतलब 4 राइट टर्न का मतलब द पर्सन इज फेसिंग दी सेम डायरेक्शन। तो जरा 102 को 4 से डिवाइड करें तो 25 सेट निकलते हैं 4 बार घूमने के। 25 सेट्स 100 से जाएगा, रिमाइंडर इज 2। तो सीधा यहां पर ये कह सकते हैं कि ईस्ट में जाने के बाद में इस व्यक्ति ने 2 राइट टर्न लिए हैं, तो नाउ ही विल बी फेसिंग विच डायरेक्शन? वेस्ट। क्यों? क्योंकि 100 राइट जो यहां पर वो लेकर बैठा है ना, तो उसमें तो वो वापस ईस्ट की तरफ ही देख रहा है, बिकॉज 100 इज डिविजिबल बाय 4। इसमें अगर आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता कि 103 टर्न्स लिए हैं, तो सेकेंड टर्न में आप जानते हैं कि वो वेस्ट की तरफ देखता, और वेस्ट के राइट में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट के राइट में है नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ देखता। तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस का हल बना सकते हैं।
देखिए मान लीजिए कि अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है और उसके बाद में उसने 41 लेफ्ट टर्न्स लिए हैं, तो आप ये जानते हैं कि नॉर्थ प्लस 40 प्लस 1 लेफ्ट, भाई 40 आप लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं, आप अल्टीमेटली नॉर्थ की तरफ ही देखेंगे क्योंकि 44 से डिवाइड होता है। और 4 टाइम्स राइट मुड़ने का मतलब आपने पूरा सर्कल 360 डिग्रीज कवर कर लिया, तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। तो दिस गोज डाउन टू नॉर्थ प्लस 1 लेफ्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में होता है वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, सो वी गेट आवर आंसर हियर एज वेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 क्वेश्चंस का सेट है। मोहन ड्राइव्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ from his house, then he takes a right turn and drives 5 kilometers, then turns left and drives 5 kilometers, then turns left and drives 10 kilometers. Finally, he turns left and drives 20 kilometers to reach his office. तो इस तरह से एक रूट दिया गया है आपको किसी भी व्यक्ति के लिए जो ड्राइव कर रहा है कि वो राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, इतने किलोमीटर्स गया। अब यहां पे फिर डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां पे रख रहा हूं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिस्टेंस डिड मोहन ड्राइव? इन विच डायरेक्शन इज मोहन्स हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस? थर्ड, इन विच डायरेक्शन इज मोहन्स ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस? फोर्थ, हाउ मच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मोहन्स हाउस एंड हिज ऑफिस? एंड फिफ्थ, एट द एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज मोहन ड्राइविंग? चलिए इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो स्टॉप करके, और जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। चलिए इन क्वेश्चंस का हल बनाते हैं। सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है 5 किलोमीटर्स नॉर्थ, 5 राइट, 5 लेफ्ट, 10 लेफ्ट, 20 लेफ्ट। तो सिर्फ डायरेक्शंस लिख दिए और डिस्टेंसेस लिख दिए। तो मान लेते हैं कि ये मोहन का घर है। यहां से नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर्स, then this will be left and this will be right. अब राइट मुड़े कितना? 5 किलोमीटर्स, then this is left and this is right. फिर लेफ्ट मुड़े 5 किलोमीटर्स, this is left and this is right. करेक्ट? अब इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या आया? 10 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो ये मैं मुड़ा 10 किलोमीटर्स लेफ्ट और उसके बाद में 20 किलोमीटर्स लेफ्ट। अरे ये तो मोहन के घर में ही उसका ऑफिस है। नहीं, यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ की है। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ ये है कि ये 5 किलोमीटर्स वाला एरो मार्क जो है 10 किलोमीटर्स एरो मार्क, 10 किलोमीटर्स वाले एरो मार्क को हमने 5 किलोमीटर्स वाले एरो मार्क के इक्वल ले लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कभी डायग्राम बनाएं रफ में भी, तो कोशिश करें कि जो भी आप एरो मार्क यूज कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट हो या एज पर द स्केल हो। व्हाट आई मीन हियर इज कि 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने वाला एरो का जो मार्क है वो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने वाले एरो मार्क से ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअली डबल होना चाहिए, लेकिन आपको नापने की जरूरत नहीं है। रफ वर्क का मतलब रफ होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो चलिए इतना तो हमें पता है कि ये 10 किलोमीटर्स की लाइन जो है वो देखिए, ये देखिए आप, यहां से लेकर यहां तक अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होना चाहिए, तो इस पॉइंट के बियॉन्ड होना चाहिए। तो ये आ गई आपकी 10 किलोमीटर्स की लाइन, जिसमें कि यहां पे एक पैरेललोग्राम या एक स्क्वायर बन रहा है, जिसमें कि ऑपोजिट sides are parallel and equal. So if this is 5, then this is 5. Similarly, if this is 5, then this is 5. Opposite sides are equal. ये 5 है तो एक 5 हमें यहां भी मिलेगा। इसके बाद दिया गया है 20 लेफ्ट, तो ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। अब लेफ्ट मुड़े तो 20 किलोमीटर जाना है। तो उसमें याद रखें, देखिए ये वाली लाइन देखें, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो 5 और 5 10 किलोमीटर्स यहां तक बनता है। तो इसका मतलब ये लाइन जो है ये 10 किलोमीटर से नीचे जानी चाहिए। तो ये आ गई वो लाइन जो नीचे तक जा रही है 20 किलोमीटर्स, और ये रहा मोहन का ऑफिस। ये देखें तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस 5 होगा
क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब पूछा जा रहा है, और यहां से यहां तक आप देखें तो यहां तक 10 किलोमीटर्स होगा और इधर भी 10 किलोमीटर्स होगा। अब पहला क्वेश्चन था टोटल डिस्टेंस ड्रिवन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो एक्चुअली में जो उसने डिस्टेंस ड्राइव किया है अपनी गाड़ी में, जो उसकी स्पीडोमीटर में आया है, वो कितना डिस्टेंस था। देखिए, जब शुरुआत की तो ये 5 किलोमीटर गया, फिर राइट मुड़ा 5 किलोमीटर्स, दैट मेक्स इट 10, फिर लेफ्ट मुड़ा 5 किलोमीटर्स, दैट मेक्स इट 15, फिर लेफ्ट मुड़ा 10 kilometers, that makes it 25, and finally 20 kilometers left मुड़ा, that makes it 45. So total distance driven is 45 kilometers. तो ये देखिए 5, ये 5 यहाँ पर 5, ये 10, ये 20, तो टोटल आ गया 45 kilometers. In which direction is Mohan's house from office? अच्छा, from किसके साथ रखा गया है? ऑफिस के साथ रखा गया है। तो हम ऑफिस से यहां पर खड़े होके जरा मोहन के घर की तरफ देखते हैं, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज मोहन्स ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस? फ्रॉम किसके साथ लगा है? हाउस के साथ। तो यहां खड़े हो जाइए और अपनी आंख यहां रखें और मोहन के ऑफिस की तरफ देखें। तो मोहन का ऑफिस कौन सी डायरेक्शन में दिखा हमें? भाई नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मोहन्स हाउस एंड ऑफिस? तो देखिए, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए? ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये रहा 5, ये है 10, तो ये मिला 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो इसे आप 5√5 भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको चॉइसेस में दिया गया हो। फाइनली, इन विच डायरेक्शन इज मोहन ड्राइविंग? तो लास्ट में जब वो ड्राइव कर रहा था तो कौन से डायरेक्शन के टूवर्ड्स ड्राइव कर रहा था? आप देख सकते हैं, ही वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो इसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप जो है, दिस इज कॉल्ड शैडो बेस्ड प्रॉब्लम्स। वन मॉर्निंग एट सनराइज, मोहन वॉज वॉकिंग इन अ गार्डन when he sees his friend Ravi approaching him from the opposite direction. On meeting each other, when they shake hands, then Mohan notices that Ravi's shadow is falling exactly on Ravi's right hand side. Towards which direction is Mohan facing now? तो चलिए जी, यहां पर one morning at sunrise, Mohan was walking in a garden when he sees his friend Ravi approaching him from the opposite direction. विपरीत दिशा से रवि आ रहा है। चलिए जी, यहाँ पे मोहन और रवि बना देते हैं। ये रहा रवि और ये हम बन जाते हैं मोहन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मोहन के ऊपर है। इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज मोहन फेसिंग नाउ? तो ये हम बन गए मोहन। तो चलिए, ये हो गया रवि और ये रहा मोहन। सो ऑन मीटिंग ईच अदर व्हेन दे शेक हैंड्स, चलिए इनके हैंड्स भी जरा शेक करवा दें। ये दोनों पुलिस में हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। देन मोहन नोटिसेस दैट रवीज शैडो इज फॉलोइंग एग्जैक्टली ऑन रवीज राइट हैंड साइड। देखिए, अब मोहन हम हैं, मोहन और हम एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स मोहन्स लेफ्ट एंड राइट इज द सेम एज आवर नेचुरल लेफ्ट एंड राइट। रवि इज फेसिंग अस, रवि हमारे सामने है। देन हिज लेफ्ट एंड राइट विल बी द ऑपोजिट ऑफ आवर लेफ्ट एंड राइट। सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। So Ravi's shadow is falling exactly on Ravi's right hand side. So this is right hand side of Ravi. So this is where Ravi's shadow is falling. तो अब मोहन की शैडो जो है वो मोहन के लेफ्ट में या राइट में गिरेगी? Obviously, shadow always falls in the same direction.
वाई? क्योंकि शैडो बनाने के लिए कोई लाइट का सोर्स चाहिए होता है, और यहां पर जो लाइट का सोर्स है दैट इज सन. वाई? हाउ वन मॉर्निंग एट सनराइज. सो सनराइज के टाइम पे तो थोड़ा सा हॉरिजन पे होता है सन, और शैडो एंड लाइट सोर्स विल ऑलवेज बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो नाउ ये देखें कि सन जो है दैट इज ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ मोहन. तो सन इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में है. कैसे पता? सनराइज, सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट. तो अगर राइट में ईस्ट है दैट मीन्स मोहन मस्ट बी फेसिंग द नॉर्थ. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मोहन का मुख नॉर्थ की तरफ है. अब मान लीजिए वन मॉर्निंग की जगह वन इवनिंग एट सनसेट दिया होता और बाकी सब क्वेश्चन सेम रहता, तो मोहन के राइट में वेस्ट होता. तो दैट मीन्स मोहन वुड बी फेसिंग साउथ. उल्टा हो जाता, सब कुछ ऑपोजिट हो जाता. तो ये एक टाइप है जिसपे क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरुण गोज 5 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस. चलिए ये अरुण का घर बना देते हैं जी. सो ही गोज 5 किलोमीटर्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस. साउथ है तो लेफ्ट और राइट हमारा उल्टा होगा. ओके, देन ही टर्न्स 45 डिग्रीज, सॉरी, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 10 किलोमीटर्स. अब देखिए राइट तो यहां पर आ रहा है. नाउ दिस इज राइट, सो ही गोज 10 किलोमीटर्स है. दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट. देन ही टर्न्स 45 डिग्रीज लेफ्ट एंड गोज 30 किलोमीटर्स. अब यहां पर 45 डिग्रीज लेफ्ट कैसे बनेगा? देखिए दो तरह से बन सकता है ये. आइए देखते हैं. या तो 45 डिग्रीज लेफ्ट कुछ इस तरह से बनेगा, या फिर 45 डिग्रीज लेफ्ट ये बनेगा. तो आप बताएं कि फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? जी बिल्कुल, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड इनकरेक्ट है. आप देखिए यहां से यहां तक मुड़ने में ही 90 डिग्रीज हो जाएगा, और अगर मुड़ोगे 45 डिग्रीज तो ये तो पूरा 135 डिग्रीज का टर्न है, क्योंकि आप 45 और मुड़ जाएंगे ना तो यू टर्न हो जाएगा 180 डिग्रीज का. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानते हैं कि लेफ्ट मुड़ना मतलब टोटल 90 डिग्रीज मुड़ना, यहां से यहां तक 90 डिग्रीज मुड़ना. तो 45 डिग्रीज अगर टर्न होता है कोई तो इसका मतलब वो हाफ लेफ्ट टर्न ले रहा है. सो दिस इज हाउ अरुण कवर्स 30 किलोमीटर्स. दिस इज 45 डिग्रीज फ्रॉम हेयर. तो ये 45 डिग्रीज ये वाला करेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा लेफ्ट मुड़ता तो 90 डिग्रीज हो जाता. So please understand that 45 degrees left turn is half left turn, which also means 45 degrees right turn is half right turn. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sarah was participating in a dance competition. Initially she was facing the southeast direction. So first she turns 90 degrees clockwise, then 180 degrees anti-clockwise, then 90 degrees anti-clockwise. Now towards which direction is Sarah facing? भाई यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम वेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम ये डायग्राम बना लेते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रफ में बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा आपको, देख लेना. और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है. नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. अब मान लीजिए दैट शी वॉज फेसिंग दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन. यहां पे ऐसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रही है सारा. नाउ फर्स्ट शी टर्न्स 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज. तो ये आ गया 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट. क्योंकि देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये पड़ोसी दिशाएं हैं, राइट, नेबरिंग or adjacent directions. So they will, adjacent directions are always 90 degrees, चाहे वो primary direction हो चाहे secondary direction हो. Then 180 degrees anti-clockwise. 180 degrees चाहिए
एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, ये गया अब 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. नाउ विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? नॉर्थ वेस्ट. तो लंबे मेथड से करना है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप ये वाला मेथड अपना सकते हैं. अगर शॉर्टकट चाहिए, जल्दी करना है, तो जी साउथ ईस्ट की तरफ पहले सारा का मुख था. शी वॉज फेसिंग साउथ ईस्ट. शी टर्न्ड 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, then 180 degrees anti-clockwise, then 90 degrees anti-clockwise. तो ये हमें पता होना चाहिए कि 90 degrees anti-clockwise और 90 degrees clockwise will get cancelled. Opposite directions हैं, same degrees हैं, तो cancel हो गए. तो बचा क्या? 180 degrees anti-clockwise. अब 180 degrees आप clockwise मुड़े या anti-clockwise मुड़े, मुड़ तो आप पीछे की तरफ ही रहे हैं. So that means साउथ ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन, साउथ के उल्टा नॉर्थ, ईस्ट के उल्टा वेस्ट, आवर आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट. ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा काम करें. राइट, आगे चलते हैं. भाई क्लॉक्स की सुइयों के ऊपर, नीडल्स के ऊपर, आवर हैंड, मिनट हैंड, इनकी पोजीशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. द टाइम शोन बाय अ क्लॉक इज 3 o'clock. ओके. If the minute hand of the clock is pointing towards the east, then towards which direction will the hour hand point? Obviously यहां पर एक एनालॉग क्लॉक की बात हो रही है. ये है 12, ये 3, ये 6, ये 9. तो 3 कैसे बचते हैं? ये बच गए 3. दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज आवर हैंड. करेक्ट. अच्छा, अभी मिनट हैंड जो है ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? नॉर्थ की तरफ. और आवर हैंड कौन सी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? ईस्ट की तरफ. मगर आपको ये कहा जा रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. ये कैसे हो जाएगा? मिनट हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि मिनट हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द ईस्ट? अगर आप इस क्लॉक को 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर देंगे, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट या टेढ़ा कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी. देखिए 90 डिग्रीज आपने इसको टिल्ट कर दिया, घुमा दिया, तभी 12 यहां पर आ गया, 12 और 3 यहां पर आ गया. देखिए 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने में. अब मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज द आवर हैंड पॉइंटिंग? इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ. तो खैर ये 2 बार डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सीधी बात है. इनिशियल पोजीशन देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट पे जाना है अगर, तो 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज टिल्ट करना होगा. तो आवर हैंड भी 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज टिल्ट करेगा, जो कि डायरेक्शन हमें देता है साउथ. तो साउथ यहां पर आंसर आ गया. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का. द टाइम शोन बाय अ क्लॉक इज 7:30. अब देखिए ये 7:30 बजाने आने चाहिए आपको. ये कुछ इस तरह से क्लॉक है, मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया. ये 7:30 जो है ये कुछ, ये देखिए 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, सिर्फ इतना पार्ट ले रहा हूं मैं. ऐसे होता है 7:30. करेक्ट. तो 7:30 पे द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट. भाई अभी ये आवर हैंड कौन सी डायरेक्शन के टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है जरा बताएं? इट इज साउथ वेस्ट. अब ये किस तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा? साउथ ईस्ट. तो साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में आने के लिए इसे 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा. दिस इज आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड. तो मिनट हैंड को भी 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा. दैट मीन्स इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो मिनट हैंड हेयर will be pointing towards the north. Initially it is pointing towards the south, है ना. अब लेकिन साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट लेकर आ रहे हैं अगर हम आवर हैंड को, तो उसी डायरेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि आवर हैंड भी मूव कर रहा है और मिनट हैंड भी मूव कर रहा है. तो मिनट हैंड भी सेम डायरेक्शन में 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. योर आंसर इज नॉर्थ. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. द टाइम शोन बाय अ क्लॉक इज 8:15. तो एक क्लॉक बनाते हैं यहाँ पे. आप सीधा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना सकते हैं.
तो ये है 6, दिस इज 12, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। तो 8:15 तो कहीं यहाँ पे 8 आना चाहिए। देखिए 7, ये रहा 8। सो 8:15 के लिए आवर हैंड जो है वो 8 से थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन मिनट हैंड जो है इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। कुछ इस तरह से 8:15, 8:15 का टाइम होना चाहिए। इफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, अभी देख लो कि ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। आवर हैंड राइट नाउ इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन? इट इज साउथ वेस्ट। सो इफ इट हैज टू पॉइंट टूवर्ड्स लेट अस से द नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब ये 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हेंस मिनट हैंड भी 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस तरफ आएगा एंड दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट साउथ। सो द मिनट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ। ही हमारा आंसर आ गया। देखिए सीसाट 2016 में क्वेश्चन आया था जो डायरेक्शंस पे। अ पर्सन एक्स वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स रैन आइदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो ये रोड्स हैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ ऐसे हैं, मान लेते हैं। Now from a grid, roads are at a distance of 1 kilometer from each other. ये देखिए ये 1 किलोमीटर है, this is 1 किलोमीटर, this is also 1 किलोमीटर, this is also 1 किलोमीटर। तो ये आपके सामने सारे स्क्वायर्स जो हैं, इन सभी की साइड्स जो हैं वो 1 किलोमीटर है। Now he started at the intersection of two roads. Two roads के intersection पे start हुआ, जहां पे दो रोड मिल रही हैं। Drove 3 kilometers north, 3 kilometers west and 4 kilometers south. तो मान लेते हैं कि उसने यहां से शुरुआत की, तो वो 3 किलोमीटर्स तो गया नॉर्थ। तो ये देखिए, तो मान लेते हैं उसने यहां से तो शुरुआत की 1, ये 2 और ये 3 किलोमीटर्स गया नॉर्थ। ये 1, ये 3 किलोमीटर्स टोटल नॉर्थ किया। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ। देन 3 किलोमीटर्स वेस्ट, तो वेस्ट जाएगा तो 1, 2, 3, ये आ गया 1, 2, 3 किलोमीटर्स वेस्ट। अब उसके बाद में 4 किलोमीटर साउथ, तो जी ये 1, ये 2, ये 3 और फाइनली ये 4 किलोमीटर्स साउथ। तो फाइनल पॉइंट यहां पर आया। नाउ विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड? अब 3 किलोमीटर्स ईस्ट देन 2 किलोमीटर्स साउथ। अगर ये 3 किलोमीटर्स ईस्ट जाता है तो 3 किलोमीटर्स ईस्ट तो ये हो गया। उसके बाद क्या 2 किलोमीटर्स साउथ जाना है? नहीं, ये तो नॉर्थ की तरफ जाना है। तो इसका मतलब है ये आपको गलत बताया गया है। तो चॉइस ए तो आंसर नहीं हो सकता। चॉइस बी 3 किलोमीटर्स ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ, बिल्कुल सही। देखिए 1, 2, 3, 1, 1, 1। सो ये 3 किलोमीटर्स ईस्ट एंड देन 1 kilometers north. B here is the correct answer. Next question. A person climbs a hill in a straight path from point O on the ground in the direction of northeast. ये ले लीजिए आप point O, direction of northeast ये ले लीजिए, and reaches a point A after traveling a distance of 5 kilometers. Then from the point A he moves to point B in the direction of northwest. अब northwest तो कुछ इस तरह से जाएगा जी, and here it reaches point B. Distance AB be 12 kilometers. So ये 12 आ गया. Now how far is the person away from the starting point O? That means we need to find out this distance. ये right angle triangle बन रहा है आपका. Okay. And as it is, you should remember the Pythagorean triplet. And that is 5, 12 and 13. So this has to be 13 kilometers. That should be our answer. नहीं तो आप फिर मेहनत करना चाहते हैं तो ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ये कीजिए,
that is 25 plus 144 which is equal to 169 का स्क्वायर रूट जो कि 13 होता है. That will get you the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये सीसाट 2016 में आया था. A person walks 12 kilometers due north, then 15 kilometers due east, and after that 15 kilometers due west, and then 15 kilometers due south. Okay. So ये स्टार्ट पॉइंट ले लेते हैं. 12 kilometers due north, left, right. 15 kilometers due east. चलिए 15 kilometers ईस्ट की तरफ, ये लेफ्ट ये राइट. 19 किलोमीटर्स ड्यू वेस्ट, तो उल्टा मुड़ना पड़ा उसको. तो चलिए ये 15 तो उसने यहाँ पे कवर कर लिया, और उसके बाद में 19 करने के लिए उसको 4 और जाना पड़ा. अब उल्टा मुड़ने के बाद में यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो वो 19 किलोमीटर गया है. देन 15 किलोमीटर्स ड्यू साउथ, तो उल्टा होने पर ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया. एनी हाउ साउथ की तरफ जाना है, तो लेफ्ट राइट से क्या मतलब है. तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएं. क्यों? क्योंकि देखिए ये इसको यहाँ पर इस पॉइंट से आगे ले जाएं, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पैरेललोग्राम बनेगा. तो ये 4 है, यहाँ भी 4 आएगा, ये 12 है, तो ये सिर्फ 12 रह जाएगा. और जाना हमें 19 किलोमीटर वेस्ट के बाद में 15 किलोमीटर साउथ है. तो 15 किलोमीटर साउथ है, 12 यहाँ चले गए तो ये 3 जाएगा. अब पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये डिस्टेंस आपने बताना है. तो फिर बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे ये है 4, ये है 3, पाइथागोरन ट्रिपलेट ये होगा 5. या फिर मेहनत करना चाहते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, square root of 25, that is equal to 5. Next question. CSAT 2015 का question है. Shahid and Rohit start from the same point in opposite directions. After each 1 kilometer, Shahid always turns left and Rohit always turns right. So which of the following statements is correct? तो एक पॉइंट लेते हैं और शाहिद एंड रोहित को ज़रा ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं. तो ये शाहिद और ये रोहित. सो आफ्टर 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट. तो ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट. तो चलिए ये रहा लेफ्ट फिर ये रहा राइट. एंड रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट. ये लेफ्ट और ये राइट. तो ये भाई साहब ने पहली बार जब टर्न किया 1 किलोमीटर तो यहाँ आ गए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. अभी इसको डायग्राम को और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लें, जरूरत होगी तो आगे बनाएंगे. आफ्टर बोथ हैव ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर्स. भाई ये 1 किलोमीटर गया है, ये 1 किलोमीटर गया है, ये 1 किलोमीटर गया है, ये 1 किलोमीटर गया है. तो ईच हैज ट्रैवल्ड 2 kilometers, but the distance between them is 1 plus 1 only 2 kilometers. तो ए तो गलत हो गया. They meet after each has traveled 3 kilometers. चलिए एक बार इनको जरा 3 किलोमीटर घुमा के आते हैं. तो ये 1 1 फिर आया ये 1, ये 1 ये 1 और फिर आया ये 1. बिल्कुल सही. They meet after each has traveled 3 kilometers. Absolutely correct. So they meet for the first time after each has traveled 4 kilometers. बिल्कुल गलत. यहाँ से तो फिर दोनों के दोनों, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों के दोनों साथ ही साथ में जाएंगे और सेम पॉइंट पे आ जाएंगे. ठीक. तो ये 3 किलोमीटर वाला सही है, ये सी और डी बिल्कुल गलत है. 2014 का क्वेश्चन देखें. Consider the following statements. There are 6 villages A, B, C, D, E, F. F is 1 kilometer to the west of D. तो कहीं बना लेते हैं इसको जरा. F is 1 kilometer to the left of D. B is 1 kilometer to the east of E. अब ये पता नहीं कहाँ लगाना है, फिर भी करके लिखते हैं. B is 1 kilometer to the east of E. A is 2 kilometer to the north of E.
तो ये ए जो है 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई है, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए एंड डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। यहां पर आ गया कहीं पे डी। ओके, तो इसे जरा थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखें एक बार दोबारा। F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। अब ये यहां पर F, ठीक ऐसा ही है डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं। F इज 1 किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ D, B is 1 kilometer to the east of E, B is 1 kilometer to the east of E, A is 2 kilometer to the north of E, A is 2 kilometers to the north of E, ये 1 kilometer और ये 1 kilometer, total 2 kilometers. C is 1 kilometer to the east of A, C is 1 kilometer to the east of A, D is 1 kilometer to the south of A, so D here is 1 kilometer to the south of A, ये तो हमने देख ही लिया यहाँ पर। So which 3 villages are in a line? ये तो साफ साफ देख के मालूम पड़ता है कि A, D, E, these 3 villages are in a straight line. Choice B here should be the correct answer. CSAT 2014 में आया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, लोकेशन ऑफ B is north of A and location of C is east of A। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए लोकेशन ऑफ बी ये ए है, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। ये जा रहे हैं नॉर्थ और ये जा रहे हैं ईस्ट। द डिस्टेंसेस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये रहा 5, ये रहा 12। पाइथागोरस थ्योरम दैट विल अप्लाई। 5, 12, 13, ये हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद है तो जल्दी आंसर निकल आएगा, वरना चलिए मेहनत कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144 अंडर रूट ऑफ 169 विच इज 13। तो चॉइस बी यहां पर करेक्ट आंसर आ जाता है। सीसैट 2019 अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें अगर देखें तो A started from his house and walked 20 meters towards east. चलिए A का हाउस ले लेते हैं। He walks 20 meters towards the east, where his friend B joined him. यहां से A चला था, अब यहां पर A और B दोनों हो गए। They together walked 10 meters in the same direction. So 10 meters in the same direction. Then A turned left while B turned right and traveled 2 meters and 8 meters respectively. तो A लेफ्ट मुड़ा, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। A लेफ्ट मुड़ा 2 meters और B राइट मुड़ा 8 meters. Again B turned left to travel 4 meters. So ये लेफ्ट और ये राइट साउथ की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट हमारे लेफ्ट और राइट के उल्टे होने चाहिए। तो बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 meters, ये लीजिए इसको 4 meters और मोड़ दीजिए, फिर ये लेफ्ट फिर ये राइट, फॉलोड बाय 5 meters टू हिज राइट। तो ये और आ गया 5 meters टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। ये आ गया बी। नाउ ए टर्न्ड राइट एंड ट्रैवल 12 meters टू रीच हिज ऑफिस। अब ए जो है ये लेफ्ट है ये राइट है, ए अपने राइट मुड़ा 12 meters and A reached his office. What is the shortest distance between the two offices? ये आपको चाहिए। तो उसके लिए ट्राइंगल बन गया। देखिए ये लेंथ कितनी है, इसका जो ट्राइंगल बना वो आपको कुछ इस प्रकार मिला, राइट एंगल ट्राइंगल। भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये 2 है और ये 5 है, तो 2 और 8 10 और 5 15 मीटर तो यहीं आ गया। यहां से यहां तक 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर होगा यहां तक। तो इसका मतलब ये बचा हुआ पोर्शन जो है 12 में से 4 गया, ये बचा 8 मीटर। सो दिस इज 8 meters। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस, देखिए फिर वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा,
लेकिन यहां पर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, और वो है 8, 15, 17। तो ये बन गया जी 17 मीटर्स डायरेक्टली। चॉइस बी इज योर आंसर। या फिर याद नहीं है तो मेहनत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट कीजिए, अपने अटेम्प्ट्स घटाइए। 64 + 225 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 289 विच इज नथिंग बट 17। तो एक काम करें, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है ना जरा याद ही कर लें। ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। देखिए 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 जो इस क्वेश्चन में देखा हमने। पिछले क्वेश्चन में 5, 12, 13 देखा था, अभी 8, 15, 17 देखा है। एंड 20, 21, 29 ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके मल्टीपल्स भी कई बार यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। समय बच जाता है, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सीसैट 2019 का। PQR are 3 towns. The distance between P and Q is 60 kilometers, whereas the distance between P and R is 80 kilometers. Q is in the west of P. ये लीजिए P, ये रहा Q towards the west, and R is in the south of P. लीजिए ये आ गया R, ये डायरेक्शन है साउथ। What is the distance between Q and R? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। P and Q is 60 kilometers. P and R is 80 kilometers. देखिए 60, 80। देखिए 3, 4, 5 से कंपेयर कीजिए। 3 into 20, 60। 4 into 20, 80। तो 5 into 20, 100। अगर ये निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात है जी, नहीं तो क्या कर सकते हैं, मेहनत कीजिए। तो दिस इज 3600 + 6400 दैट इज अंडर रूट ऑफ 10,000 विच इज 100। सो कोशिश करें, जरा कुछ तैयारी घर से करके जाएं। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शंस चैप्टर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक एग्जामिनेशन में इस पे कम से कम एक क्वेश्चन आता है। आपने देखा सीसैट में हर साल डायरेक्शंस पे क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट पेपर 2019 में जो हुआ है सीसैट का, उसमें भी 3 क्वेश्चंस आए हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी टॉपिक ना छोड़ें और हर एक टॉपिक के बेसिक्स आपको आने चाहिए। इनफ प्रैक्टिस कीजिए। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर। सिर्फ कंसेप्ट लर्न करने से नहीं, कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट आने से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अपने आप को टाइम कीजिए जब भी आप कभी क्वेश्चंस का हल बनाते हैं। इसी के साथ में मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगले चैप्टर के डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी हार्ड, रिवाइज रेगुलरली, practice regularly. Thank you so much.